ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के अनुसार से यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये परिवर्तन का समय बड़ा महत्वपूर्ण आपके समक्ष आ गया है। कल्याणी ढैया का अंतिम समय जो आपकी राशि के अनुसार से चल रहा है, वो विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए क्या योग चल रहा है आपके लिए। ये समय है आपके लिए परिवर्तन का। चाहो तो किस्मत जगा लो, नहीं चाहो तो वैसे के वैसे पड़े रहो। ये विशेष तौर पे समय है। ये शनि जो आपके लिए 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के बीच में ट्रांजिट करेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याणी ढैया का अंतिम समय, और अंतिम समय में शनि महाराज जो परिवर्तन ढैया में जाते हैं या साढ़े में जाते हैं तो बहुत कुछ दे के जा सकते हैं, बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। यदि आप कार्य करेंगे तभी। एक संस्कृत में हम बचपन में श्लोक पढ़ते थे, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही, कर्म करने से ही, प्रयास करने से ही मनोरथ सिद्ध होते हैं, और बिना प्रयास करे कुछ नहीं होता। सपने में सोता हुआ सिंह यदि सोचे, सपना देखे कि मेरे मुख में मृग आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको कर्म करना पड़ेगा। शनि महाराज आपके लिए क्या करें? देखिए, आप सुख भाव में, आपकी राशि के अनुसार से सुख भाव में बैठे हुए चले शनि महाराज, सुख का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी वक्री चल रहे थे तो वक्री में स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे जहाँ दृष्टि पड़ रही थी वहाँ भी कमी लाने के, सुख में कमी लाने के लिए बजाय आगे बढ़ने के पीछे खींचते चले जा रहे थे। अननेसेसरी की जिद, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ रही है। शनि प्रतीक है जिद का, आलस का। शनि प्रतीक है अननेसेसरी स्लो का। जो कार्य आज करना है बाद में हो रहा है, वही सुख में कमी लाने के योग बना रहे थे। और ऐसे में मंगल भी बड़े विचित्र भाग्य में जाके बैठे हैं आपके। षडाष्टक योग चल रहा है। अब ये जो 4-5 महीने का समय है, मंगल लगातार क्षीणस्थ अवस्था में, पराक्रम आपकी राशि के स्वामी क्षीणस्थ अवस्था में, कमजोर अवस्था में, नीच की अवस्था में चलते रहेंगे। मंगल से षडाष्टक शनि का बना रहेगा, और ऐसे में शनि महाराज भाग्य जगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आप कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं भाई। कर्म करने का समय है, सही दिशा में करने का समय है, जल्दी जल्दी करने का समय है, और उसके लिए अपने आप को ताकत देने की ज़रूरत है। ये समय है आपके लिए विशेष तौर पर धन संचय करने का। बिल्कुल जी हाँ, ग्रह दिखा रहे हैं धन संचय। ग्रह समझने का प्रयास कीजिए, और रोजगार में बढ़ोतरी करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ये उतरती हुई 7.5 है, खुशखबरी लेके आने का योग। 30 वर्ष बाद फिर ये योग बनेगा। ऐसे में देखिए, बृहस्पति महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके बैठे हुए बहुत सारे आपके आवरण को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पुराने ढैया से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति है। वृश्चिक बड़ी विचित्र राशि है। वृश्चिक का मतलब होता है स्कॉर्पियो, विशेष तौर पर जो कहा जाता है बिच्छू। बिच्छू क्या होता है? पुराने ढेरे से बाहर ही नहीं आता है। वो अपने शत्रु को पुराने जमाने से याद रखता है, और कहा जाता है कि 100 साल बाद भी वो बदला लेना भूलता नहीं है, डंक मारता जरूर है। इसलिए तंग मत करिए, परेशान मत होइए, भूलिए। रात गई बात गई, जब तक ये स्थिति नहीं लाओगे, खराब समय था, निकल गया। आगे आने वाले कल का सूर्योदय होगा, उसको देखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये शनि को समझना, आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि जिद से हटाओ। ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये समय जो है विशेष तौर पर आपके लिए जो बना रहा है, कई प्रकार से सुख प्राप्त करने का रास्ता बन सकता है। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति को में सुधार लाने का योग ये शनि महाराज आपके लिए बना सकते हैं। साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सुख, चतुर्थ भाव सुख का स्वामी है, चतुर्थ भाव घर का स्वामी है, और वहाँ पे शनि महाराज अपने स्थिति में चल रहे हैं, तो ये ठीक है, खराब नहीं है। इसको योग आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाने की स्थिति बैठे हैं। लेकिन आप शनि को उतार ही नहीं रहे हो, क्योंकि शनि की दृष्टि आप पर पड़ रही है। तो शनि ने आप पर आवरण धारण कर लिया। और शनि का आवरण है शुष्कोधरा है, शनि का आवरण है मंद मदगति। शनि को कहा जाता है कि ऐसा शुष्क है कि जो बिल्कुल दीर्घ, पतला दुबला, अपने अड़ियल बिल्कुल स्वभाव के अंदर से चलना, नहीं मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। समझाने का लाख प्रयास कर लो, वो मानता ही नहीं महाराज। ढेर ढाक के 3 पात वाली स्थिति शनि के साथ है। वही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि ने बना रही। उस ढाक के 3 पात की स्थिति को बुद्धि से, ज्ञान से, गुरु कृपा से हटाने की जरूरत है। समझा रहा हूं क्यों, समझा रहे क्यों, समझ लीजिए। क्योंकि समझें कि जब 15 नवंबर को शनि महाराज मार्गी होंगे तो शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहे होंगे। राहु का नक्षत्र है, वहाँ से चलते चलते 27 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहुँचेंगे, बृहस्पति का नक्षत्र होगा।
और ऐसे में गुरु, बृहस्पति गुरु हैं और वो आपको सही दिशा में ले जाने, खींच के ले जाने का प्रयास करेंगे। और आप क्योंकि शनि अड़ियल है, वो समझने का प्रयास नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो ऐसे में सब कुछ आपके सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं, समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर, नित्यपति भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने का प्रयास करें। एक मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। ये दूध से भगवान का अभिषेक नित्यपति करने का प्रयास करो, भगवान शिव की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो, शनि स्तोत्र का पाठ करो, ये उपाय करने का प्रयास तो करो। देखो ये 5 महीने न वारे न्यारे हों तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मंगल भी खराब स्थिति में है, उन सब का ओवरऑल निचोड़ निकालकर हमने स्थिति को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा करते हैं इसको समझेंगे। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे उनको समझ के करिए, परिवर्तन होगा। ये तो गोचर का प्रभाव हम उत्पन्न कर रहे हैं, हमें नहीं पता आपके नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों में क्या चल रहा है, दशाएं चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो गोचर भी है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गोचर के दृष्टिकोण से हम बाह्य वातावरण को समझकर, उन स्थितियों को समझकर बहुत ज़्यादा प्रभाव समझ सकते हैं, बदल सकते हैं, चीज़ों को समझकर रास्ता निकाल सकते हैं। और आपकी जन्मपत्री में क्या चल रहा है उसके लिए आप विशेष तौर पर समझकर अपॉइंटमेंट लेकर समझ के रास्ता निकालने का रास्ता बनाइए। जो उपाय बताए हैं उनको करिए और समझ लीजिए इन मंत्रों को कैसे जप करना है आपको। देखिए शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के। हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर, और उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा। ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति, हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिटके रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो 10 शतकृत स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है, और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण ना करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है, और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी मंत्र, सुबह जपे। आपको, अरे जब आपका मन हो,
मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन आपका मन ही नहीं है, तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार पीपल, रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए, शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाएं। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े, उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः, और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। शास्त्रों विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है, कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हजार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को, और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करेंगे। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए, नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है, वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः।
नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षो नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।